सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे किसी भी तरीका से। 5 सितंबर को हम ये दिखा देंगे ताकत कि हमारे 30,000 जो डिजर्विंग स्टूडेंट है मेरिटधारी, उनमें क्या पावर है। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। 5 सितंबर को आना है मेरे साथियों और अपनी हक को, अपने अधिकार को लड़ना है, जीतना है और लेना है। अगर इस सरकार नहीं मानी तो इस बात को सोच लीजिएगा, इनको हम रहने नहीं देंगे। जिस गद्दी पे बैठे उस गद्दी को उखाड़ के फेंक देंगे। या तो आप हमें फांसी दो या तो हमें नौकरी दो। और 5 तारीख को हम इस सरकार को ये बताएंगे कि हमारा विज्ञापन, हमारा गीता और कुरान है, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह से संविधान को कोई बदल नहीं सकता, हमारा विज्ञापन को कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह से नीतीश कुमार जितना पढ़े लिखे हैं, हम अभ्यर्थी भी उतना ही पढ़े लिखे हैं। अगर नीतीश कुमार को आज बिहार में मौका नहीं मिलता, आज मुंबई और सूरत की कंपनियों में काम करते, तो क्या बिहार इतना सुंदर बिहार बन पाता? हम भी उसी तरह से सूरत और बम्बई और लुधियाना में काम नहीं करना चाहते। हम भी आज इस बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं और यही मेरा उद्देश्य है। पहला, मैं सभी बिहार के मेरिटधारियों से अपील करता हूं आज बापू के चरणों से कि 5 सितंबर को आना है मेरे साथियों और अपनी हक को, अपने अधिकार को लड़ना है, जीतना है और लेना है। और इस संसार और इतिहास में इतना ज्यादा संवैधानिक काम किसने नहीं किया है। और जिसने भी हम विद्यार्थियों से जो सीधे लड़ाई लिया है, उसको सरकार को उखाड़ फेंका है विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने। और हम भी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि दुनिया में देख लीजिएगा, जहां जहां इतिहास में विद्यार्थी सरकार के बगावत में गया है, वहां वहां उस सरकार को उखाड़ कर फेंका गया है। अगर इस सरकार नहीं मानी तो इस बात को सोच लीजिएगा कि हम विद्यार्थी अभ्यर्थियों के साथ साथ देश के सारे बेरोजगार इस सरकार के खिलाफ आ जाएंगे। और अपने 19 लाख का जो वादा किया था, उसमें से 19 नौकरी भी इन्होंने नहीं दिया है। और इनको हम रहने नहीं देंगे। जिस गद्दी पे बैठे उस गद्दी को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं यही सरकार से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरिट है वाले हैं, उनकी बहाली करें और विज्ञापन के अकॉर्डिंग ही करें। सरकार और शिक्षा मंत्री से मेरी यही निवेदन है कि वो इस मामले पे जल्द से जल्द अपनी राय दे और जो इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उनका अपना फैसला दे और मेरिट वालों के साथ अन्याय न। 5 सितंबर को ये सरकार के दिखा देना है कि कितना हम लोग में दम है, मेरिट वाले की जीत होगी। और सरकार से मांग करते हैं कि नोटिफिकेशन के अनुसार काम करे। अर्जुन कुमार, एसटीईटी अभ्यर्थी 2019 मेरिट लिस्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक नियमावली बनी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना था। जब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है, अनिवार्य शिक्षा दिया जाना है, यह कानून 2009-10 में संसद से पारित हो गया कि राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। तो आखिर भारत की, आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी क्यों है? इसका मूल कारण है कि निःशुल्क शिक्षा देने वाली सरकारी स्कूलें, सरकारी हाई स्कूलें में शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए नियोजन की प्रक्रिया लगाई गई है। मेरिट पे एक बार एग्जाम लिया गया एसटीटी 2019 को, इसको भी हटा करके नियोजन में डाला दिया जा रहा है, जिससे कि नॉन मेरिट वाले स्टूडेंट चले जाएं, वैसे स्टूडेंट चले जाएं जिनका मेरिट नहीं है। तो इसलिए शिक्षा के स्तर को गिराया जाता है और निःशुल्क शिक्षा की इस नियमावली को धज्जियां उड़ाई जाती है। हमारा इस मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है और मौलिक अधिकार पर हनन हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए या तो आप हमें फांसी दो या तो हमें नौकरी दो। मैं अभ्यर्थी हूँ, फांसी दो या नियुक्ति दो, यही हमारा नारा होगा। और 5 सितंबर को आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। अब थोड़ी सी इस बात को और थोड़ा सा समझा जाए कि हमारे यहाँ नेताओं को देखिएगा, विधायक जी को देखिएगा, सांसद साहब को देखिएगा, वे प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल के फंक्शन को उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। कभी सरकारी स्कूलों में अपने कदम को रखे हैं कि वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ के प्रधानाध्यापक, वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं किस प्रकार से सरकारी स्कूल के गरीब विद्यार्थियों का वह शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ के शिक्षार्थी कैसे हैं और शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी कैसे हैं? कभी नेताओं ने ऐसा प्रयास नहीं किया, क्योंकि बिहार और भारत के 80% प्राइवेट स्कूल और कॉलेज नेताओं के हैं। जिस राज्य के अंदर राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल के नाम पर प्राइवेट का स्कूल और प्राइवेट कॉलेज हो, जरा सोचा जाए उस राज्य का शिक्षा स्तर कैसा होगा। और सरकार के सत्तासीनों सुन लो, यदि आप हमारे इस शिक्षक की बहाली को
राजनीति की सुल्ली पर चढ़ाओगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजनीति की सुल्ली शिक्षक की बहाली को हम नहीं चढ़ने देंगे। इसके लिए फिर से मैं एक नारा लगाता हूं, फांसी दो या नियुक्ति दो, फांसी दो या नियुक्ति दो। सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं कि अभी भी समय है, हम मेरिटधारियों के साथ वो न्याय ना करें, मेरिटधारी के साथ न्याय करें और हम लोगों को जितने भी 30,675 स्टूडेंट है सबको एक समय के अनुसार हम लोग को नियुक्ति पत्र जितना जल्दी हो सके दे सके, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार ही बहाली होनी चाहिए। ये मैं बाकायदा अपने शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं, रात दिन एक करके आए हैं, इसलिए आपको नौकरी देना होगा। हमारी मेरिटधारी का मांग पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग आगे हम लोगों को सरकार नहीं लाती है, हम लोग के लिए कुछ स्पेशल नहीं करती है, तो अब तक हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जेपी आंदोलन करेंगे, लोहिया आंदोलन करेंगे। इससे हम लोग थोड़ा सा भी पीछे हटने वाले नहीं। 5 सितंबर को हम ये दिखा देंगे ताकत कि हमारे 30,000 जो डिजर्विंग स्टूडेंट है मेरिटधारी, उनमें क्या पावर है, क्या टैलेंट है, ये सब दिखा देंगे। सड़कों पर आकर सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे किसी भी तरीका से, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग रात दिन एक करके जब आंख में आंसू ला के पढ़ सकते हैं, सुबह 3 बजे भोर तक पढ़ सकते हैं, तो हम लोग जब बात अपने हक की आएगी तो हम लोग आंदोलन पर जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और इस चीज को हम दिखा देंगे कि हम मेरिटधारी में कितना शक्ति है। हम 3 विषय से MA, BEd, MAd करके आए हैं, किस लिए पढ़ के आए हैं? इसलिए कि ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य सुधार सके, न कि नॉन मेरिट टीचर लाकर उसे हम लोग अपने आप को बर्बाद कर सके। बिहार के बच्चा जो है ये देश का भविष्य है, यही देश के भविष्य आगे चल के इसको बनाएगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ बात करते हैं BPSC से मेरिट प्रधानाध्यापक लाने की और एक तरफ नॉन मेरिट टीचर से ये पढ़वाएंगे।